डोईवाला स्थित केशवपुरी बस्ती सौंग नदी से सटी है। यह बस्ती आपदाओं से बचे रहे, इसके लिए नदी किनारे करोड़ों की लागत से पुस्ते बनाए गए, जिसकी मांग यहाँ के लोग वर्षों से कर रहे थे। बता दें कि सरकार ने ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए लगभग 6 माह पहले 4 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से 1 किलोमीटर पुस्तों का निर्माण कराया, तो यहाँ के लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन देर रात से लगातार हुई बारिश ने इन पुस्तों को तबाह कर ही दिया, साथ ही सिंचाई विभाग को भी पूरी तरह बेनकाब कर दिया। पहली ही बरसात इन पुस्तों पर आफत बनकर आई, जिसमें इस पुस्ते की कई ब्लॉक धराशायी हुए। तो सिंचाई विभाग पर कई सवाल खड़े हो गए। आखिर जब ये पुस्ते बनाए गए तो सिंचाई विभाग के इंजीनियरों ने यह क्यों नहीं सोचा कि नदी में ज़्यादा पानी भी आ सकता है और यह ब्लॉक इस पानी को झेलने की क्षमता रखते भी हैं या नहीं। ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के जहन को झकझोर रहे हैं। बता दें कि सरकार किसी भी योजना पर कार्य करती है तो वह आमजन के हित को ध्यान में रखकर और आने वाले समय को ध्यान में रखकर योजनाओं का प्रस्ताव तैयार करती है। पर डोईवाला में इन पुस्तों को बने 1 साल भी नहीं हुआ कि इसके लगभग 8 ब्लॉक पूरी तरह धराशायी हो गए। वहीं ग्रामीणों की माने तो अगर इस पुस्ते के ब्लॉक सही तरीके से बनाए जाते तो इन्हें बहने से बचाया जा सकता था, और ठेकेदारों व विभाग की लापरवाही का नतीजा यहाँ के ग्रामीणों पर भारी पड़ रहा है। इस मामले को लेकर सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता योगेश्वर प्रसाद ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह एक आपदा है और जहां ब्लॉक धंसे हैं वहां नदी का पानी एक सीमित स्थान पर बह रहा है, और अगर इस बस्ती के किनारे पुस्ते का निर्माण नहीं होता तो इस बस्ती का काफ़ी नुकसान हो सकता था। साथ ही बताया कि सिंचाई विभाग के अधिकारी सुबह से ही यहाँ मुस्तैदी से राहत बचाव कार्यों में जुटे हैं। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। ढंग का पुस्ता बन जाता तो इनको दिक्कत नहीं होती। वो थोड़ा मलबा लगा के मतलब बस्ती को मतलब थोड़ा बचाव होता तो अगले वो भी कहते कि हाँ भाई ठीक है। उसमें कुछ जान ही नहीं है, कुछ बात ही नहीं है। थोड़ा लाख 2 लाख रुपए जोड़ के बस काम धंधा करके वो जोड़ते हैं, वो घर बह जाते हैं। तो उस काम किस बचेगी? अब वोट मांगने वाले वोट लेने आ जाते हैं फिर कहते हैं कि हमारे को वोट नहीं देते हैं, तो कहते हैं हम वोट नहीं देते हैं। तो क्या भाई जी हम वोट दे रहे हैं आपको, तो हमारे तो कुछ मतलब हमारा कुछ तो करो। हम तो प्रधान जी की लापरवाही मानते हैं। वो बीच में पैसा खा लेते हैं, वो चोरी करते हैं। जो पैसा ना बीच में आधा खा जाते हैं, आधा बचत कर जाते हैं। वो पूरा पैसा यहाँ नहीं लगाते। बजरी रेता यहाँ का निकलता है, सिलमट ला के पानी यहाँ पे है, बजरी यहाँ पे, सब कुछ है, और सरिया है, सब कुछ है यहाँ पे। बस सिलमट लगता है, वो सब चोर है। मतलब कम से कम ये 10 गुना ज़्यादा इसमें पानी आ गया। मतलब जो उसकी लिमिट थी उससे मतलब 10 गुना पानी आया है। दूसरा यह है कि नदी की तो चौड़ाई तो है, लेकिन नदी ने अभी ये बादल फटने के कारण मतलब बस्ती की तरफ ही अपना स्लोप बनाया हुआ है। तो लगातार टक्कर पड़ने से अभी भी अगर वो कुछ ब्लॉक खिसके हैं तो वो पूरा बचा रहे हैं बस्ती को, अन्यथा ही तो पूरा फील्ड बन जाता जितना ये मतलब आपदा से ये इस वक्त जो है पानी इसमें आया। तो जनधन की कोई हानि नहीं है और पूरा प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन पानी की इतनी बड़ी स्थिति है कि उसमें कोई अभी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन मशीनें हमारी सारी खड़ी हैं, और यहाँ नहर से भी ओवरफ्लो होके पानी अंदर आ गया था बीच में, तो उसमें भी वहाँ तालाब बनने लग गया था, तो उसमें वो चौक हो गई थी। मतलब उसमें कई मटेरियल आ गया, पेड़ पौधे वगैरह, तो वो सारे हमने सवेरे हटवा दी।